आऊज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाह मोहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमान इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु सलवात भेज अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मौज़ूए गुफ्तगू सीरत रसूलुल्लाह चल रहा है और कल हमारी और आपकी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि पैगंबर के जो एहतराम कुरान करीम में बताए गए हैं वो माशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आप हज़रात की खिदमत में बयान हो रहा है। और कल का बयान यहाँ पे ख़त्म हुआ था कि हमारे पैगंबर की, हमारे रसूल की, हमारे नबी की, हमारे सरकार की, ख़ातिमुन नबिय्यीन की, सैयदुल मुरसलीन की, ताहा लक़ब पैगंबर की अल्लाह ने जो सबसे अज़ीम फ़ज़ीलत कुरान करीम में बयान की है वो इसी आयत के ज़ैल में है कि जो आयत हमने और अब आपने अभी मिल के पढ़ी है। अब उसका तर्जुमा भी देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह। अच्छा, यहाँ भी अल्लाह ने अपना कोई और सिफ़त का तज़किरा नहीं किया। न गफ़्फ़ार का तज़किरा है, न रहमान का तज़किरा है, न रहीम का तज़किरा है। ये नहीं कहा रहीम सलावात पढ़ता है, रहमान सलावात पढ़ता है, नहीं, लफ्ज़ रखा इन्नल्लाहा, इसलिए कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है जिसमें हर कमाल मौजूद हो, तो लफ्ज़ अल्लाह रखा इन्नल्लाहा, बेशक तुम्हारा खुदा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, और उसके मलाइका, यानी बेशक अल्लाह और उसके मलाइका। आगे क्या है? युसल्लून अलन नबी, वो दुरूद भेजते हैं, सलावात भेजते हैं पैगंबर अकरम पर। अब यहाँ पे एक बहस थोड़ी सी दकीक है, अगर आप उसे गौर फरमाएं। वो कहते हैं कि भाई इसमें अलन नबी का लफ्ज़ है कि सलावात भेजते हैं नबी पर, आप कहते हैं सलावात भेजिए आले नबी पर, तो कुरान करीम की इस आयत में ये तो है नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून, पानी का डाला कुएं के अंदर तो क्या देखा? पानी के बदले ज़रो जवाहरात निकले।
एक मर्तबा दोबारा फिर डोल डाल दिया, तिबारा फिर डोल डाल दिया। अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे नमाज अदा करने के लिए पानी चाहिए। अच्छा अगर देखिए, मैं तो अपनी बात करता हूं भाई, आपकी क्यों करूं, आपके तो इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंचाना मुझे। मैं होता तो डोल का डोल पहले रख लेता। भाई एक दिन की नमाज जाए तो क्या जा रहा है भाई, हैं? मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको कह के मैं क्यों अपना ईमान खराब करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मैं इतना मुत्तकी भी नहीं बनना चाहता कि मैं आपसे कह दूं नहीं मैं ना लाता। नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर मेरे सामने ये आता तो मैं कई तावीलें कर लेता। अरे भाई अगर ये मुझे अल्लाह को ना देना होता तो मेरे ही सामने क्यों आई। सबसे बड़ी तावील तो ये होती है भाई, इसका मतलब है अल्लाह मुझे अमीर बनाना चाहता है चूंकि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, अल्लाह मुझे रईस बनाना चाहता है। मगर इसने क्या कहा समझिए, और आज के जवान जो मिसगाइड हो रहे हैं इज्तिहाद से और मुजतहिद से और दूसरी समत में चले जा रहे हैं, उन्हें बताइए कि मुजतहिद क्या होता है। उन्होंने 3 दफा वापस करके एक मर्तबा का, परवरदिगार मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इसलिए कि इस दौलत से वुजू ना होगा। अरे खुदा की कसम, इस दौलत से वुजू मुमकिन नहीं है, वुजू मुमकिन है तेरे दिए हुए पानी से। अब आप यहीं से समझ लीजिए, जिनके गुलाम दुनिया को ठोकर मार दें, तो अगर अली दुनिया को तलाक दे दे, सलावात भेजे मोहम्मद और इसी आलिम ने आपको बताया कि इमाम से राबेता कैसे कायम किया जाता है। वाकई बड़ी जल्दी में 2 मिनट में, चूंकि मेरा ये मौजू नहीं है, मैं तो खाली बताना चाहता हूं कि आप करीब कैसे हो। और फिर इनकी बात देखिए, इन्होंने जो आपको बताई है आल के ऊपर, मैं मौजू पे हूं, मौजू से हटा नहीं हूं। पता क्या है, रात के सन्नाटे में उस्ताद निकले, हरम अमीरुल मोमिनीन में पहुंचे, मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, दरवाजे बंद थे, लेकिन शागिर्द ने देखा जैसे ही इन्होंने कदम रखा ताला खुद ब खुद खुला, दरवाजा खुद ब खुद खुला। हरम अमीरुल मोमिनीन का खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। एक दरवाजा के बाद जरी के करीब पहुंचे तो जो रोजे का दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला, और पहुंचे और पहुंच के जरी से लिपट के कुछ कहा। अब शागिर्द कहता ये मंजर तो मैंने देख लिया कि ना हाथ में चाबी थी ना कुछ था, मगर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब यहीं से आप समझ लीजिए कुछ तो जहन में आई गया होगा, माशाअल्लाह, जिनके गुलामों के लिए दरवाजे खुल जाएं तो अगर उनके लिए काबे में दर खुल जाए तो कौन से ताज्जुब की बात है इसमें भाई। दरवाजा खुल गया। अब वो शागिर्द कहता मेरी समझ में ये नहीं आया ये कह क्या रहे हैं वहां, लेकिन वहां से कुछ बात हुई, बात हो के फिर चले, मैं पीछे पीछे फिर चला, देखा तो मस्जिद कूफा या मस्जिद सहला, 2 के लिए है, मस्जिद कूफा या मस्जिद सहला में गए और जाके फिर बात की। फिर वापस रास्ते में मैंने पकड़ लिया, कहा उस्ताद मैं रात भर तुम्हारे पीछे पीछे हूँ और सारी बातें मैंने देख ली, लेकिन जो अमीरुल मोमिनीन से कहा वो भी नहीं पता चला, जो तुमने मस्जिद सहला में मेहराब या मस्जिद कूफा में कहा वो भी नहीं पता चला, लेकिन आप बताइए माजरा क्या है। कहा पहले कसम खाओ मेरी जिंदगी में नहीं बताओगे। इसीलिए मुजतहिद की एक शर्त यह है कि वो शोहरत तलब न हो। समझ रहा है, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी, हम होते तो खुद ही बयान कर देते मिंबर से। उन्होंने कहा इसे बताना नहीं। कहा क्या? कहा जब मुझ पर कोई मुश्किल मसला दरपेश आता है तो मैं रात के सन्नाटे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरी पे जाता हूं और उनसे मसला पूछता हूं और मेरा इमाम मुझे मसला बताता है। आपने इसमें यह ना समझे मुजतहिद की फजीलत है, इन्होंने अपनी फजीलत बाद में बताई, अमीरुल मोमिनीन की हयात का ऐलान पहले किया।
अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। अमीरुल मोमिनीन की हयात का ऐलान पहले किया, इसका मतलब है मेरा मौला कब्र में भी जिंदा है, मुश्किलें आसान करता है। तो जब मैं पूछता हूं तो मेरा इमाम मुझे बता देता है। आज क्या हुआ? आज उन्होंने कहा, चूंकि मंगल का दिन था, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मसला बताइए। इमाम ने कहा आज नहीं बताऊंगा। अरे मौला सर्दी हो रही है, जब हर दफा बता दे तो अभी कहा आज नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आज तुम्हारे जमाने का इमाम खुद यही है और मस्जिद सहला में तुम्हारे जमाने का इमाम है, उनके पास जाओ, उनसे पूछो। तो मैं अगर हो तो मौला आप ही बता दीजिए, वहां जाने की क्या जरूरत है? मसला तो इन्होंने भी बताया, मसला वो भी बताएंगे, मगर भेजा क्यों? का ताकि तुम्हारे जमाने के इमाम से तुम्हारा राबता मजबूत हो सके। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अब आप देखिए, तुम्हारा राबता, असल में हमारा राबता, चूंकि जुमे का दिन भी था, हमारा राबता हमारे इमाम से मजबूत ही नहीं है, खुदा की कसम मजबूत नहीं है। जितना मजबूत होना चाहिए उतना हमारे इमाम से हमारा राबता मजबूत नहीं है। हालांकि ये ऐसा इमाम है जो हर जगह है। ये आप बैठे हुए हैं, आपके दरमियान भी है, जो करबला में है उनके पास भी है, जो हिंदुस्तान में है उनके पास भी है। बात समझ रहे हैं? ये लेके इमाम होता है रूहे कायनात। अब जहां जहां कायनात है वहां वहां इमाम है। आयतुल्ला अब्दुल करीम कश्मीरी बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं। उन्होंने आयतुल्ला तेहरानी से नकल किया है कि हिंदुस्तान में एक साधु था, बड़ा अजीबोगरीब वाकया सुनिए जरा। एक साधु था, उसने दुनिया को छोड़ रखा था, दुनिया की तरफ मायल न था, अपनी ख्वाहिशात की मुखालिफत करता था और जो नबियों के काम होते थे वो करता था। और इतना अजीम कि आप क्या खा के आए ये बता देता था। और अगर उसे आप किसी का नाम बता दें तो वो ये बता देता था कि ये मर गए या जिंदा हैं। अब कहते हैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ साधु हिंदुस्तान, पुराने जमाने में होते हैं ऐसे, आइम्मा के जमाने में भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि यहूदी है, ईसाई है, मगर इतना इल्म में आगे पहुंच गया, जैसे 7वें इमाम के जमाने का वाकया है? अल्लाहुम्मा, वो मुझे वाकया नहीं पढ़ना, लेकिन खाली बताना, कहता मैं उसके पास गया। खुदा की कसम आज की मजलिस में आपके अंदर एक ईमान की चमक रोशन होनी चाहिए अपने इमाम के हवाले से। तो उन्होंने कहते मैं गया और उससे जाके मिला, ईरान से गया और जाके मिला उससे। अब कहते हैं जब मिला तो मैंने ये सोचा कि पहले तो चेक करूं इसके बारे में जो कुछ मशहूर है वो सही है या गलत है। तो कहते हैं मैंने आयतुल्लाह बरोजर्दी का नाम लिया और उनकी मां का नाम लिया कि ये बताइए ये आदमी कौन है। तो फौरन कहने लगा ये तो बहुत बड़े आलिम हैं मगर मर चुके हैं। और वाकई 5-6 साल पहले मर चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा ये तो मशहूर है, एक दो और पूछूं जो मर गए थे। कुछ जिंदा के पूछे, जो जिंदा थे उसने कहा जिंदा हैं फला जगह हैं, जो मर गए थे उसने कहा ये मर गए हैं। अब कहते हैं मेरे जहन में एक बात आई, अब तैयार हो जाइए बस खुदा की कसम। कहते हैं मेरे जहन में एक बात आई कि जब ये सब कुछ बता रहा है तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि मेहदी
इब्ने नरजिस, ये कहां हैं और ये कौन है? कहते हैं एक मर्तबा इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, पीछे देखा, आगे देखा, एक मर्तबा पसीना आ गया। और जब पसीना आया तो मैंने कहा तुम्हें तो अपने इल्म पे बड़ा घमंड था कि सब कुछ बता देता हूं, बताइए ये कौन है? उन्होंने कहा जिसका तुमने नाम लिया ये जिंदा है। भाई एक एक आदमी जब तवज्जो चाहता हूं, मेरी मेहनत को जाय नहीं करना। कहा ये तो मुझे पता चल गया जिंदा है। कहा तुझे पसीना क्यों आ रहा है? कहा पसीना इसलिए आ रहा है कि आज तक ऐसी सिफत किसी इंसान में देखी नहीं, इसलिए कि जो मशरिक में है वो मगरिब में नहीं होता, जो मगरिब में है वो मशरिक में नहीं होता, लेकिन इसको चारों तरफ देख रहा हूं, जिस तरफ देखता हूं तेरा इमाम नजर आता। बात समझ रहा है? तेरा इमाम चारों तरफ न, मशरिक में भी है, मगरिब में का हर जगह मुझे नजर आ रहा है। अब मुझे आप ये बताइए, जिसके पहले की बातें समझ में नहीं आई हैं अब तक, जब वो आखिर के हालात पढ़ेगा बेटे के तो समझ में आएगा या नहीं आएगा? अगर बेटा पूरी दुनिया में एक वक्त में हो सकता है, तो अगर बाप 40 जगह एक साथ हो जाए, और जो अभी तक नहीं बोले वो अब बोलेंगे। कहते हमारी समझ में नहीं आता, ये एक वक्त में तुम्हारा अली, चलिए इमाम का तो इसने बता दिया, तुम्हारा अली अमेरिका में भी, लंदन में भी, ईरान में भी, यहां भी, हर जगह, पाकिस्तान में भी, इधर ठोकर लगी, इधर किसी ने पुकारा, क्या अली सब जगह चले गए? मैंने कहा बिल्कुल चले गए। कहा कैसे? मैंने कहा मुझे एक बात बता दे, एक वक्त में न जाने कितनी जगह मौत होती है, बता इनको मारा किसने? कहा मलकुल मौत ने। मैंने कहा गुलाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह या अली या। हमारा इमाम हर जगह, जुमे की वजह से मैंने तज़किरा कर दिया इसका, इसलिए कि जब आपकी मुलाकात आपके इमाम से होगी, हतमन होगी, हतमन होगी इंशाअल्लाह, आपसे होगी तो आप कहेंगे मौला मैंने तो आपकी जियारत शारजा के इमाम बाड़े में कई दफा की, इसलिए कि आप वहां भी थे, आप काबे में भी थे, आप इराक में भी थे, आप जियारत पे भी थे। अब मैं एक जुमला कहता हूं, पर्दा इमामत की आंखों पे नहीं पड़ा है, वो तो हमारे दरमियान है, पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा है। कौन कहता है इमामे दो जहां पर्दे में है, आंख पे पर्दा पड़ा है, वो कहां पर्दे में है? सलावत भेजे मोहम्मद। तो ये मुकद्दस अर्दबिली इतने अजीम आलिम दीन, इतने अजीम मुजतहिद, बात सुनिए, कहते हैं मैं एक मजलिस में था, बात सलावत की चल रही है, और खुदा की कसम ये मसला आपने सुना भी नहीं है जो मुकद्दस अर्दबिली ने छेड़ा है। कहते हैं मैं था तो गयासुद्दीन एक मजलिस में थे, ये भी बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, तो गयासुद्दीन ने एक खतीब को तकरीर करते हुए देखा। जब वो तकरीर करके उतरे तो पूरे मजमे में उसने सवाल किया कि भाई जब हम किसी भी नबी का तज़किरा करते हैं तो आल का तज़किरा नहीं करते, लेकिन जब आखिरी नबी का तज़किरा करते हैं तो हुक्म है बगैर आल के ना करिए। बात पहुंची दिलों तक या नहीं पहुंची? एतराज उसका पहुंचा कि आदम का तज़किरा, नूह का तज़किरा, जितने भी अंबिया हैं सबका तज़किरा किया, जिनका भी आप तज़किरा करते हैं अलावा आले इब्राहिम के, हर नबी का आप तज़किरा करते हैं, आल का तज़किरा नहीं करते। लेकिन
इस नबी के लिए हुक्म है इसका तज़किरा न कीजिए जब तक आल का तज़किरा, तो बगैर आल के नहीं करते। इसकी वजह क्या है? तो कहते हैं खतीब जो है वो महवे हैरत में, जवाब नहीं दे पा रहा है। अब जब जवाब ना दे पाया, उसने कहा मैं जवाब दूं मजमे से। कहा हम मुक़द्दस अर्दबिल सुन रहे हैं। कहा ठीक है जवाब दीजिए। उसने कहा दो वजूहात की बुनियाद पर। नकल करने वाले मुक़द्दस अर्दबिल बस सुन लीजिए, खुदा की कसम, दो वजूहात की बुनियाद पर हमारे नबी के साथ आल का तज़किरा होता है। अब वजह सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा नबी ने क्यों फरमाया मुझ पे नाक़िस सलावात ना पढ़ो। नबी ने क्यों फरमाया बगैर आल के सलावात पढ़ोगे तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते, जन्नत में जा भी नहीं सकते, मेरे चाहने वाले बन ही नहीं सकते। ये सारी हदीसें अब समझ में आएंगी। कहता उसकी वजह यह है कि किसी भी नबी के बाद आल की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि उस नबी की शरीयत को ख़त्म होना था। अब मुझे नहीं पता दिलों में उतरी बात या नहीं भाई है। हर नबी की शरीयत को खत्म होना था, मनसूख होना था। तो जब शरीयत को कयामत तक जाना ही नहीं है तो अब किसी आल की या किसी रिश्तेदार की जरूरत ही नहीं है। हमारे नबी की शरीयत को कयामत तक जाना है तो जरूरत है ऐसी आल की जो शरीयत बचाए। या रसूल अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद। वाह, गौर फरमाए इस मसले के ऊपर, आल के ऊपर, के बगैर आल के सलावात का तसव्वुर। और क्यों जरूरी है? इसलिए कि इस दीन को कयामत तक चलना है तो अब बचाने वालों का होना, और जो बचाएगी उसे कहते हैं आल। इसलिए सलावात मुमकिन नहीं है बगैर आल के। यहां तक तो माशाअल्लाह आपने सुना। दूसरा जवाब सुनिए जो कयामत खेज है। दूसरा जवाब उसने दिया, कहा सुनिए, और वो दावा मेरा, आले मोहम्मद की और रसूल की सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सलावात। अब दलील सुन लीजिए, सबसे बड़ी दलील है खुदा की कसम। उसने दूसरी दलील दी कि आल क्यों जरूरी है। कहते हैं इसलिए कि जब नबी के बेटे दुनिया से रुखसत हो गए और नबी के बेटे इंतकाल कर गए तो जितने भी कुफ्फार थे वो खुशियां मनाने लगे। और आस इब्ने वाइल, ये तो तफसीर है बाकायदा सुना हुआ है, लेकिन जो फिक्र है वो सुनी हुई नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आस इब्ने वाइल ने ताना दिया, तू तो अबतर है, तू बेनस्ल है, तेरे औलाद ही नहीं है, सारे काफिर खुश हो रहे हैं, अब हमें नबी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसके दीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि औलाद मर गई तो अब दीन आगे बढ़ने वाला। इसका मतलब है काफिर भी जानता है कि दीन आगे औलाद बढ़ाती है। कोई दूसरा इंसान दीन आगे नहीं बढ़ाता। तो अब तर का ताना दे रहे थे। अल्लाह ने अबतर के ताने को कयामत तक के लिए और उनके दुश्मनों पे, नबी के दुश्मनों पे खुद अबतर का तमाचा मारने के लिए अल्लाह ने जनाबे ज़हरा को भेजा और कौसर की शक्ल में जनाबे ज़हरा को इनायत फरमाया। अब जुमला सुनिए गयासुद्दीन का कि नबी के बाद आल का तज़किरा इसलिए होता है कि ये सलावात पूरी दुनिया को बताती है नबी की औलाद है, उसके दुश्मन की औलाद नहीं है।
अब आप समझिए। अब जरा इस नियत से पढ़िए, सलावात इस नियत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अज्जिल। नियत क्या है वो सुन लीजिए। हम सलावात में बताते क्या हैं कि नबी की औलाद अब भी जिंदा। अब मुझे नहीं पता इतनी गहराई तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। यजीद मैदान में कत्ल करके सोच रहा है कि मैं दीन मिटा लूंगा, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। सलावात बता रही है औलाद अब भी जिंदा है। मुतवक्किल रोजे को मुनहदिम करके सोच रहा है मैंने हुसैन का नाम बिटा दिया। सलावात कह रही है हुसैन अब भी जिंदा है। हर जालिम सोच रहा है मैं दीन मिटा दूंगा। सलावात बताती रहेगी जब तक औलाद जिंदा है दीन मिटने वाला नहीं है। ये सलावात नहीं है, ये अली की जीत का ऐलान है, हुसैन की जीत का ऐलान है, जहरा की जीत का ऐलान है, हसन की जीत का ऐलान है। सारे जालिम हार गए, हुसैन और हुसैन की औलाद जीत गई। सलावात का पढ़ना दलील है अब भी हुसैन का बेटा जिंदा है। अल्लाह और अल्लाह। आज गहराई समझ में आई आपके कि सलावात एक ऐलान है कि नबी की औलाद आज भी और कयामत तक नबी की औलाद जिंदा। तो अब समझिए, इसलिए कहते हैं ये आले मोहम्मद की सबसे बड़ी फजीलत है। एक मोमिन है, यहूदी के पड़ोस में है, अब उसको जलन है सलावात से। तारीख ने वाकई लिखा, उसको जलन है सलावात से। वो कहता है हमारे नबियों का तज़किरा होता है, उनकी आल का कोई तज़किरा नहीं होता, और इसका नबी के जिक्र के साथ आल का तज़किरा। अब वो मोमिन भी बेचारा आता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उठता है तो सलावात, बैठता है तो सलावात, चलता है तो सलावात, आता। अब ये दोस्त थे दोनों, उसने कहा मुझे एक ही चीज से चिढ़ है कि तुझे ये मुस्तकिल सलावात पढ़ता है। उसने कहा तुझे चिढ़ है, मुझे सबसे ज्यादा इसी से मोहब्बत है, मुझे इसके बगैर चैन नहीं आती। उसने कहा क्या मतलब क्या मिलता है तुम्हें इसमें? कहा हमें ये मिलता है कि हमें एहसास पैदा होता है कि हमारा निगरां कोई है। अरे बहुत बड़ा मसला था, अगर आप समझ लें। तुम जो सलावात पढ़ते हो ना, तो तुम्हें अंदाजा होता है कोई है हमारी निगरानी करने वाला। इसलिए अगर ना होता तो सलावात पढ़ते किस पर? तो इसका मतलब है कुछ है ना जिस पे आप सलावात पढ़ रहे, कोई वारिस है। क्यों हम क्या इसलिए सलावात पढ़ते हैं? कोई वारिस है, इससे हमें यह पता चलता है। और ये हमारी दुनिया की सारी मशाकिल आसान कर देती है। अच्छा, उसने सोचा मैं मुसलमानों को जलील करूं तो कैसे करूं? एक कीमती अंगूठी लेके आया। सुनिए, दिल से सुनिए। एक कीमती अंगूठी, बड़ी कीमती, जिसकी काफी कीमत थी उस जमाने में, अंगूठी लेके आया। और उसने कहा मैं फला जगह सफर पे जा रहा हूं और आप ये अंगूठी मेरी बतौर अमानत रख लीजिए, और उसके बाद जब मैं तलब करूंगा आप मुझे दे दीजिएगा। उसने मोमिन ने रख ली कि लाइए मैं रख लेता हूं। उन्हें एक जगह रखी। अब आदत तो उसको है सलावात, उठते बैठते कोई परवाह नहीं करता, उसने रख दी। अब उस जमाने में घरों में कोई बहुत बड़े दरवाजे तो होते नहीं थे, इतने बड़े दरवाजे भी नहीं होते थे, और आपके घरों की तरह इतना सामान भी नहीं होता था। अब तो माशाअल्लाह महल में रहते हैं भाई,
इतना सामान होने के बाद भी बीवी को कमी लगता रहता इसलिए कि जब दूसरे का देख के आती है तो अपना कम लगता है इनको। अब वो फिर ये भी ले आओ और ये भी ले आओ, पता चला घर इतना सा है, सामान इतना सारा हो गया। तो अब सामान उस जमाने में होता नहीं था। अब इसने किसी तरह, जब वो मोमिन सो गया, घर वाले, इसने एक दो आदमियों को लगा के पूरा घर तलाश कर मारा कहां कहां रख सकता है, और अपनी अंगूठी खुद ही चुरा के ले गया, खुद ही ले गया। और एक पानी का थोड़ा सा जैसे तालाब होता है वहां था। अब उसने कहा घर में तो रखूंगा तो कसम तो खा लूंगा कम से कम, भाई मैं नहीं ले गया, और नहीं तो उसने वो अंगूठी तालाब में डाल दी कि अपने आदमियों के जरिए, ये तो पता ही है तालाब में है, तालाब में से कौन लेके जाएगा, हम इसको उठा लेंगे फिर। तो तालाब में डाल दी। और 5-6 दिन के बाद कहने लगा आके, मैं सफर से आ गया, लाओ मेरी अमानत दो, लाओ मेरी अमानत दो। अब वो कहता हाँ मैं इंशाल्लाह कल तुम्हारी अमानत दे दूंगा। कल को फिर पहुंच गया। अब उसे तो पता है कहां से देगा, मगर अजीजों याद रखिए, तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, हम आले मोहम्मद के अलावा किसी को इसलिए नहीं मानते कि आले मोहम्मद हमें जलील नहीं होने देते। बहुत बड़ी अजीब गरीब बात है। आले मोहम्मद हमें कभी जलील होने नहीं देते। इस दरवाजे से अच्छा कोई दरवाजा ही नहीं है, समझ रहे? लिहाजा गए, कल आइए। अब वो उस दिन थोड़ा सा मछलियां पकड़ने के लिए गया था वो मोमिन। अब वो मछली पकड़ के ले आया। उसने कहा भाई दोस्त हो, अमानत तो शाम को दे ही देंगे, मगर पहले हमारे यहां खाना आपको खाना है। वो कहता नहीं पहले अमानत दो। का भाई जब तक अमानत नहीं दूंगा पहले तुम खाना खाओ हमारे घर में। अब मोमिन के भी देखिए अल्लाह क्या दिल में डाल रहा है, वरना वो देखता नहीं है जाके वहां। कहा नहीं भाई। अच्छा उसके बाद जो है वो कहने लगे भाई नहीं पहले ला के दीजिए। अब ये गया उस जगह को तलाश किया, वहां कोई अंगूठी हो तो नजर आए, अंगूठी तो है ही नहीं। अब इसके चेहरे का रंग बेचारे का बदल रहा है। कहले बस खाना खा लीजिए आप, पहले खाना खाते ही आपकी अमानत दे दूंगा। एतबार है सलावात पर, एतबार है सलावात पर, अपने नबी पर, अपने मौला पर, नबी की आल पर। परेशान तो है मगर एतबार है। कहने लगे कि अभी ढूंढ रही है बीवी और वो खाना बनाओ। ने कहा अच्छा पहले खाना बनाओ। अब जो खाना बनाया और मछली को काटा तो देखा मछली के अंदर वही अंगूठी। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, मछली के पेट में वही अंगूठी। बेगम ने बुलाया जल्दी से आओ। कहा क्या? कहा देखिए तो सही, वो अंगूठी यहां तो न थी जो अमानत के तौर पे, वो तो मछली के पेट में है। कहा निकाल के दो। इधर खाने से फारिग हुआ, इधर वो कहता अंगूठी दे दीजिए वरना सारे मुसलमानों को इकट्ठा करके सारों को जलील करूंगा और बताऊंगा ये मजहब कितना झूठा है, इस मजहब के मानने वाले कितना झूठे हैं, या तो अंगूठी दे दो। उसने कहा अभी लाता हूं। गए, जाके कहा लीजिए, लीजिए अंगूठी। अंगूठी को देख के चेहरा सियाह हो गया। आया था इसकी बेइज्जती करने। अब हम मजमे से इसीलिए तो कहते हैं अली को इसलिए मानो कि ये बेइज्जत होने नहीं देते। समझ रहा है? उन्होंने कहा लीजिए, और चेहरा सियाह, होठ काले, ये तुम्हारे पास कहां से आई? अब मोमिन भी समझ गया कि इसे तो खुश होना चाहिए था लेके, ये अपनी चीज लेके गुस्से क्यों हो रहा है। तो एक मर्तबा उसने कहा कि मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले तू सच बता, तुझे ताज्जुब क्यों हो रहा है। खुदा की कसम, यहां तक वाकया आपने सुना। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मजहब को चेक करने के लिए ये अंगूठी चुराई, उसके बाद इसको पानी में ले जाके डाल दिया और बाद में इम्तिहानन तुमसे सवाल किया, मैं ये बता तुम्हारे पास आई कहां से।
वह एक मर्तबा का जहां तुमने डाली थी वहां हर चीज अली की गुलाम रहती है। ये आप न समझिए इंसान नालायक हो तो हो, मगर हैवान नालायक नहीं होता। तूने इसको तालाब में डाली थी मगर मछली ने अमानत मुझ तक पहुंचा दी। अरे जुमला कहना मेरा काम है, हम अरीजा पानी में इसीलिए डालते हैं। सलावात भेज दें। इसीलिए हम आल का दरवाजा नहीं छोड़ते। खुदा की कसम कुछ सवाल, एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब अल्लाह के पास भी नहीं होता। अब आप कहेंगे इन्हें पता नहीं क्या हो गया मौलाना को, आज तबीयत वैसे ही खराब चल रही है बेचारों की। तो भाई मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम ये कहते हैं मजलिस में कभी ना कहना मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि आपकी खराब हो ना हो मजमे की पहले खराब हो जाती है। उस होते ये क्या पढ़ेंगे अब, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो खैर मेरी तबीयत खराब नहीं है माशाल्लाह, मैं ठीक हूं बिल्कुल। तो आप सुनिए उस समय क्या होता है कि आप कहेंगे अल्लाह के बिल्कुल। एक ने कहा कि दरबार खिलाफत में सवाल किया, कहा बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह भी नहीं जानता। उन्होंने कहा तलवार लेके मारो कम बखत को। वह ऐसी कौन सी चीज होती जो अल्लाह भी नहीं जानता। वहां मौला अली थे, कहा बिल्कुल सही सवाल है। कहा क्या? कहा कौन सी चीज है जिसे अल्लाह भी नहीं जानता। कहा अल्लाह अपना शरीक नहीं जानता, क्योंकि जब अल्लाह के कोई शरीक ही नहीं है। तो एक जवाब ऐसा भी था जिसका जवाब मौला के पास नहीं था। अब जब एक का जवाब अल्लाह के पास नहीं है तो मौला के बारे में तो अब सुन ही लोगे। मौला के पास भी जवाब नहीं था। अपने गुलाम से कह रहा है मासूम बार बार छोड़ के चले जाओ, मुझे छोड़ के चले जाओ किसी और दरवाजे पर। भाई एक मर्तबा गुलाम कहने लगा मौला चला जाऊंगा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आज आपने सवाल का जवाब दे दिया आपका दरवाजा छोड़ के चला जाऊंगा। एक एक आदमी से तवज्जो। मौला ने कहा बता क्या है। कहा अपने से अच्छा मौला बता दो, अपने से अच्छा दरवाजा बता दो। अल्लाह वाले मोहम्मद वाजिल बस अजीजो, ये मसला है। तो सलावात में नबी के साथ आले नबी का होना, वरना वो सलावात बस। इंशाअल्लाह मौजू फिर अधूरा रह गया, बाकी कल आगे बढ़ेगा। चूंकि कल जो मुनासिबत गुजरी वो बड़ी क़यामत खेज मुनासिबत है जो गुजरी है, और वो है मुस्लिम के बच्चों की शहादत। ये बच्चे जो हैं ये शहीद हुए हैं। जो ये वो दो बच्चे जो मुस्लिम के साथ गए थे, मक़दल में है कि 1 साल कैद रहे ये बच्चे। अहले बैत कैद खाने से होके चले गए, बच्चों को पता नहीं है। ये है, या उसी साल अगर दुनिया से गए हैं तो भी आले मोहम्मद वहां से गुजर चुके हैं, चूंकि पहली सफर को आले मोहम्मद करबला में पहुंचे, वो शाम में पहुंचे। ये 2 बच्चे वो थे जिन्हें मुस्लिम साथ लेके गए थे। इन बच्चों को नहीं पता कि मुस्लिम पे क्या गुजर गई। खूब रोइएगा, खूब मातम करिएगा। इन बच्चों को नहीं पता मुस्लिम पे क्या गुजर गई। ये तो इन्हें पता है हमारा बाबा जिंदा है, मगर इनको जब कैद में डाल दिया गया और काफ़ी अरसा हो गया कैद में, और एक भाई छोटा भाई बड़े भाई से कहने लगा भैया अब ये गर्म पानी मुझसे पिया नहीं जाता,
अब ये सूखी रोटियां मुझसे खाई नहीं जाती। और कैद खाने में इतना अंधेरा, बताऊं शायर क्या कहता है, थी पेश नजर वस्ल में तन्हाई की सूरत, भाई को नजर आती न थी भाई की सूरत। इतना अंधेरा था इसमें। छोटा भाई कहता भैया मुझसे ये मुसीबत देखी नहीं जाती। गया दरबाने जिंदान के पास पहुंचा और एक मर्तबा कहने लगा भाई क्या तू रसूल खुदा को जानता है? वो कहता हाँ ये तो मेरे रसूल है। क्या अली मुर्तज़ा को जानता है? वो तो मेरे इमाम है। क्या हुसैन को जानता है? बच्चे ये तुम किनकी बातें कर रहे हो? क्या जनाब ज़हरा को जानता है? अरे मेरे नबी की बेटी। पर एक जुमला, क्या मुस्लिम को जानता है? कहाँ बेटे तुम कौन हो? कहा हम उसी मुस्लिम के यतीम हैं। और अब हमसे ये मशाकिल बर्दाश्त नहीं होती, किसी तरह हमें रिहा कर दे। उसने कहा पहले तो हाथों को जोड़ा, बच्चों मेरी शिकायत ज़हरा से न करना, मुझे पता नहीं था कि तुम मुस्लिम के बेटे हो। जाओ बच्चों मैंने तुम्हें रिहा किया। काफिला जा रहा था, शेख सदूक लिखते हैं काफिले के पीछे पीछे बच्चों कर दिया, लेकिन बच्चे थके हुए थे। काफिला आगे निकल गया, बच्चे तन्हा रह गए। एक पेड़ नजर आया अजीजों, उधर इब्ने ज़ियाद को पता चल गया, पूरी फौज को भेजा, जाओ उन बच्चों को गिरफ्तार करके लाओ। मगर इन बच्चों की हालत पता क्या है? जिन बच्चों को पता है कि पीछे पीछे हमारे सिपाही आ रहे हैं, पता बच्चों की बच्चे भी बच्चे जो न निकले कभी घर से, माँ जिनको न एक आन जुदा करती थी बर से, न राह से आगाह न ईज़ाए सफ़र से, वो छूट गए कूफे में पहुँचते ही पदर से। और अगर बर्दाश्त कर सको तो कर लो। जाती थी अजल साथ जहाँ जाते थे दोनों, पत्ता भी खड़कता था तो डर जाते थे। ए भैया शायद फौज आ गई। दोनों बच्चे दरख्त पे बैठ गए। सुबह को मुंह में ना आई, चांद से बच्चों को चेहरा देखा। एक मर्तबा का बच्चों तुम किसके लाडले हो? कहा इब्ने ज़ियाद से तो नहीं बताओगी? कहा नहीं बताओ। कहा हम तो मुस्लिम के यतीम है। बस जैसे ही सुना मुस्लिम के यतीम है, मोमिना अपने घर ले आई, हुजरे में बच्चों को लिटाया, अच्छा बिस्तर बिछाया, अच्छा खाना खिलाया। अब इसका बेटा या गुलाम जो हारिस था वो बच्चों को ढूंढने के लिए गया हुआ था, थक के आया, सहन में लेट गया। एक मर्तबा छोटे भाई ने और बड़े भाई ने बाप को ख्वाब में देखा। एक मर्तबा बच्चा चौंक के उठा, भैया अरे बाबा अभी हमें लेने आए थे। ए भैया बाबा अभी लेने आए थे। जैसे ही दोनों बच्चे मिलके रोए, हारिस की आंख खुली। बीवी से पूछा कौन रो रहा है? कहा मुझे नहीं पता, महल्ले में होंगे। मगर हुजरे का दरवाजा खोला, चांद से बच्चों को देखा। एक मर्तबा कहा बताओ कौन हो? कहा इब्ने ज़ियाद से तो नहीं बताओगे? कहा नहीं जल्दी बताओ। कहा हम तो मुस्लिम के यतीम हैं। अरे अजीजों बर्दाश्त न कर सकोगे, हाथ पकड़ के नहीं लाया, दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ा, सुतून से बांध दिया। बच्चे तड़प गए। ए बीबी क्या मेहमानों के साथ यही सब, क्या मेहमानों के साथ यही सुलूक किया जाता है? अजीजों मुझे नहीं पता, अपने बच्चों के बारे में सोच के रोना मुस्लिम के बच्चों पर। पूरी रात बच्चे सुतून से बंधे रहे। अरे वो मोमिना कहती है अरे रुक जा कि जमी हिलती नजर आती है जालिम। अरे ज़हरा मुझे सर नंगे नजर, रुक जा के जमी हिलती नजर आती है जालिम। अरे ज़हरा मुझे सर नंगे नजर आती है जालिम। एक मर्तबा सुबह को उठा, दोनों बच्चों को लिया। मैं ये मसाइब 4 मुहर्रम के अलावा नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ की कमेटी की ख्वाहिश है इसलिए जुमला कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप इस जुमले को सुन के कैसा महसूस करेंगे। जब बच्चे जा रहे थे तो जो भी आता शख्स दिखाई देता उससे कहते तुम्हें अली का वास्ता,
अरे तुम्हें नबी का वास्ता, अरे हमें इस जालिम से बचा लो। किसी ने मुस्लिम के बच्चों की फरियाद न सुनी। एक मर्तबा नहर पे ले गया, जैसे ही नहर पे ले गया बच्चों ने कहा हमें 2 रकत नमाज पढ़ने थे। मुस्लिम के लाडलों ने 2 रकत नमाज पढ़ी। पहले बेटे को भेजा, बेटा भी वापस चला गया, गुलाम चला। बच्चों ने कहा अरे तुझे देख के रसूल का मुअज्जिन याद आ गया। वो भी चला गया नहर के उस पार। एक मर्तबा हारिस कहने लगा तुम में से कोई ना बचेगा। छोटा भाई कहने लगा पहले मुझे कत्ल कर। बड़ा भाई बाप की तरह होता है। बड़े भाई ने छोटे भाई के गले पे गला रख दिया, पहले मुझे कत्ल कर। अरे ये मेरी औलाद की तरह है। हारिस कहता है कोई ना बचेगा। इस मलून ने तलवार ली, मुस्लिम का छोटा बेटा खून में लथपथ हो गया। बड़े भाई ने अपना गला रख दिया। अरे एक हश्र बपा हो गया खंजर के चले पर। अरे भाई ने गला रख दिया। भाई के गले पर अभी गला रखा ही था, छोटे भाई का बदल लिया, दरिया में फेंक दिया। दूसरी तलवार चली, मुस्लिम का दूसरा बेटा जिस्म को लिया, दरिया में फेंक दिया। मगर मख्तल का लफ्ज़ सुनिए क्या है। सोच रहा था भाई का जनाजा चला गया होगा, मगर मख्तल कहता है जब तक बड़े भाई का जनाजा ना आया, छोटे भाई का जनाजा न गया, दोनों लाशें बगलगीर हो गए। अरे मुर्दे ने कहा पूरे हुए दिल के इरादे, ए नहर मुझे भाई के लाश।